आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो कोई साधारण मंत्र उच्चारण नहीं है। ये वो गूढ़ रहस्य है जिसे जानने के बाद नमः शिवाय बोलने का आपका तरीका पूरी तरह बदल सकता है। ये वही गुप्त विधि है जिसे 99% तथाकथित समझदार लोग भी नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने कभी इसके भीतर उतरने का प्रयास ही नहीं किया। आज हम शब्दों में नहीं, अनुभूति में बात करेंगे, इसलिए इसे केवल सुनिए नहीं, भीतर उतारते चलिए। अधिकांश लोग नमः शिवाय को एक वाक्य की तरह बोल देते हैं, जल्दी जल्दी, बिना रुके, बिना समझे। उन्हें लगता है कि बस बोल देने से पुण्य मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी या भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन शिव को शब्द नहीं चाहिए, शिव को आपकी चेतना चाहिए। शिव को आवाज नहीं चाहिए, शिव को आपकी आंतरिक स्थिति चाहिए। यही कारण है कि करोड़ों लोग रोज ये मंत्र बोलते हैं, फिर भी जीवन में वही अशांति, वही भय, वही उलझन बनी रहती है। अब जरा ठहर कर समझिए, कोई शब्द नहीं है, ये ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। ये वो कंपन है जिससे सृष्टि का विस्तार हुआ। जब आप बोलते हैं तो असल में आप अपने भीतर की ऊर्जा को उसी ब्रह्मांडीय तरंग से जोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि ये प्रयास केवल होठों तक सीमित रह जाए तो उसका प्रभाव भी वही रुक जाता है। नमः का अर्थ है समर्पण, झुक जाना, अपने अहंकार को छोड़ देना। लेकिन अधिकतर लोग नमः बोलते समय भीतर से अकड़े रहते हैं। मन में इच्छाएं, तुलना, घमंड और डर भरे रहते हैं। ऐसे में नमः केवल एक उच्चारण बनकर रह जाता है, वास्तविक समर्पण नहीं बन पाता। और शिवाय का अर्थ है कल्याण, वो शक्ति जो नाश के माध्यम से भी कल्याण करती है। शिव कोई व्यक्ति नहीं है, शिव एक अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जहां कुछ भी पकड़कर नहीं रखा जाता, फिर भी सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अब गुप्त रहस्य यहीं से शुरू होता है। नमः शिवाय को बोलने का असली तरीका बाहर नहीं, भीतर घटित होता है। जब आप इसे बोलें तो शब्दों के बीच की खामोशी को महसूस करना शुरू करें। के बाद जो सूक्ष्म सा ठहराव आता है वही सबसे महत्वपूर्ण है। उसी ठहराव में आपकी चेतना नीचे की ओर उतरती है। वही क्षण है जहां मन शांत होना शुरू करता है। जब आप नमः बोलते हैं तो केवल शब्द मत बोलिए, बल्कि भीतर ये भाव आने दीजिए कि आज इसी क्षण मैं अपने सारे बोझ शिव को सौंप रहा हूं। मेरी चिंताएं, मेरी योजनाएं, मेरी पीड़ा, मेरी पहचान, सब। ये भाव यदि भीतर उतर गया तो आपकी सांसों का बहाव बदलने लगेगा। और जब शिवाय आता है तब उसे किसी देवता के नाम की तरह मत देखिए, उसे एक विस्तार की तरह देखिए। ऐसा महसूस कीजिए जैसे आपकी सीमाएं पिघल रही हैं, जैसे शरीर की दीवारें पतली हो रही हैं, जैसे आप केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक व्यापक अस्तित्व का हिस्सा है। यह प्रक्रिया जितनी सरल लगती है उतनी है नहीं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा बाधक आपका मन है। मन जल्दी चाहता है, परिणाम चाहता है, प्रमाण चाहता है। लेकिन शिव की राह पर प्रमाण नहीं, केवल परिवर्तन मिलता है, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना शोर के। जो लोग इस मंत्र को सही तरीके से अपनाते हैं उनके जीवन में अजीब सी बातें होने लगती हैं। बिना कारण भय कम होने लगता है, बिना किसी उपलब्धि के भी भीतर संतोष पैदा होने लगता है। लोग बाहर से वही रहते हैं लेकिन भीतर से कुछ बदल चुका होता है। और यही परिवर्तन सबसे खतरनाक भी है, क्योंकि फिर आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहते। आपने ध्यान दिया होगा, जो लोग सच में शांत होते हैं वे बहुत ज्यादा बोलते नहीं, वे दूसरों को साबित करने की कोशिश नहीं करते, वे किसी को नीचा दिखाने में रुचि नहीं रखते। ये नमः शिवाय का वास्तविक प्रभाव है। ये आपको ऊंचा नहीं बनाता, ये आपको हल्का बनाता है। इस मंत्र का गुप्त प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। जब इसे सही लय में, सही भाव में लिया जाता है तो रीढ़ के आसपास एक सूक्ष्म कंपन शुरू होता है। ये वही क्षेत्र है जहां से ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। इसी कारण प्राचीन साधक इसे केवल मंत्र नहीं बल्कि आंतरिक यात्रा कहते थे। ध्यान रहे, इसमें जोर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
शिव को पुकारा नहीं जाता, शिव को स्मरण किया जाता है, जैसे कोई भूला हुआ घर याद आ जाए, जैसे बहुत समय बाद कोई अपना सामने आ खड़ा हो। उस सहजता से 99% लोग इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि वे हर चीज को तकनीक बना देते हैं। कितनी बार बोलना है, कितनी माला करनी है, कितने दिन में फल मिलेगा। लेकिन शिव गणित नहीं है, शिव अनुभव है, और अनुभव तब आता है जब आप छोड़ना सीखते हैं। यदि कभी नमः शिवाय बोलते समय आंखें अपने आप नम हो जाए, बिना दुख के, बिना कारण, तो समझिए आप सही दिशा में हैं। यदि कभी इसे बोलते समय सांस गहरी हो जाए और मन कुछ पलों के लिए रुक जाए, तो समझिए कुछ भीतर खुल रहा है। यही वो गुप्त तरीका है, न किताबों में साफ लिखा है, न मंचों से बताया जाता है, क्योंकि इसे शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता। इसे केवल महसूस किया जा सकता है। शिव कोई दूर बैठा न्याय करने वाला नहीं है। शिव वो मौन है जो आपके भीतर तब उभरता है जब आप सच्चे मन से नमः शिवाय को जीने लगते हैं। पहली बार जब किसी ने नमः शिवाय बोला होगा, तब शायद उसने भी नहीं सोचा होगा कि ये केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि मनुष्य की पूरी आंतरिक यात्रा बन जाएगा। आज हम उसी यात्रा के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। ये चरण शब्दों का नहीं है, ये चरण भीतर के स्पर्श का है। यहां तर्क पीछे छूट जाता है और अनुभूति आगे चलने लगती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि मंत्र बोलते बोलते कभी कभी मन भारी क्यों हो जाता है, आंखें क्यों भर आती हैं, बिना किसी स्पष्ट कारण के दिल क्यों डूबने लगता है। सच्चाई यह है कि जब नमः शिवाय सही दिशा में काम करना शुरू करता है, तो वो पहले आपके भीतर जमी हुई परतों को हिलाता है। वर्षों से दबाई गई पीड़ा, अनकहे डर, अधूरी कामनाएं सब धीरे धीरे ऊपर आने लगते हैं। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये शुद्धिकरण है। शिव की राह हमेशा मौन से शुरू होती है, लेकिन ये मौन बाहर का नहीं, भीतर का होता है। जब आपको भीतर उतरने देते हैं, तो वो केवल कानों से नहीं सुनाई देता, वो सीने में कंपन करता है। ऐसा लगता है जैसे हृदय किसी अनजानी स्मृति को पहचान रहा हो, जैसे आत्मा कह रही हो, हाँ, यही तो मैं भूली हुई थी। नमः इस यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा है, क्योंकि यहां अहंकार टूटता है। यहां मनुष्य स्वीकार करता है कि वो सब कुछ नहीं जानता, कि वो थक चुका है, कि वो अब नियंत्रण नहीं रखना चाहता। जब ये भाव सच्चा होता है, तो भीतर एक अजीब सी नमी उतरती है, कठोरता पिघलने लगती है। वर्षों से जो बोझ कंधों पर था, वो बिना बताए थोड़ा हल्का हो जाता है। और फिर आता है शिवाय। ये कोई नाम नहीं रह जाता, ये एक गोद बन जाता है। ऐसी गोद जहां कुछ साबित नहीं करना पड़ता, जहां रोना भी प्रार्थना बन जाता है, जहां टूटना भी स्वीकार है। शिव उस क्षण में मिलते हैं जब आप अपने आप से लड़ना बंद कर देते हैं। दूसरी योजना का रहस्य यही है कि अब मंत्र को बोलना नहीं है, मंत्र को सहना है, उसे अपने भीतर उतरने देना है, चाहे वो खुशी लाए या आंसू, क्योंकि शिव दोनों में समान रूप से उपस्थित है। जो लोग केवल सुख में शिव को याद करते हैं, वे अधूरे रह जाते हैं, और जो दुख में भी नमः शिवाय को थामे रहते हैं, वही भीतर से बदलते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि मंत्र बोलते समय आपको अपने पुराने दिन याद आने लगेंगे। वे दिन जब आप बहुत मासूम थे, जब इच्छाएं कम थी और विश्वास ज्यादा। ये संयोग नहीं है, शिव आपको फिर से उसी सरल अवस्था में लौटाने लगते हैं, जहां जीवन बोझ नहीं था, केवल प्रवाह था। इस चरण में एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है, शिव आपको कुछ देने नहीं आ रहे, शिव आपसे कुछ लेने आ रहे हैं। आपका भय, आपकी बनावटी पहचान, आपका दिखावा। और जब ये सब छूटने लगता है, तो भीतर एक खाली जगह बनती है। लोग उस खालीपन से डरते हैं, लेकिन वही खालीपन शिव का द्वार है। जब भीतर कुछ नहीं बचता, तभी तो सब कुछ समा सकता है। इस अवस्था में नमः शिवाय अपने आप चलने लगता है, बिना प्रयास के, कभी सांस के साथ, कभी धड़कन के साथ। तब आपको याद भी नहीं रहता कि आपने मंत्र बोला या मंत्र ने आपको बोला। यही वो बिंदु है जहां साधना
और जीवन अलग अलग नहीं रहते। जो इस अवस्था तक पहुंचता है उसके चेहरे पर अजीब सी शांति आ जाती है। जीवन की समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन उनसे लड़ने की आवश्यकता भी खत्म हो जाती है। वो जान लेता है कि जो होना है वो शिव के भीतर होकर ही होगा। ये दूसरा चरण भावुक इसलिए है क्योंकि यहां आत्मा पहली बार बिना डर के सामने आती है, बिना मुखौटे के, और शिव उसे वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं, बिना प्रश्न के, बिना शर्त के। नमः शिवाय ये अब मंत्र नहीं रह जाता, ये एक स्मरण बन जाता है कि तुम अकेले नहीं हो। अब हम उस तीसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां नमः शिवाय केवल साधना नहीं रहता बल्कि जीवन की धड़कन बनना शुरू करता है। ये चरण बहुत शांत दिखाई देता है, लेकिन भीतर सबसे गहरी हलचल यही होती है। ये वो अवस्था है जहां मनुष्य पहली बार अपने भीतर के सच से आंख मिलाता है। पहले चरण में आपने शब्दों को समझा, दूसरे चरण में आपने भावनाओं को महसूस किया, और अब तीसरे चरण में आप स्वयं को पहचानना शुरू करते हैं। इस अवस्था में सबसे पहले जो चीज बदलती है वो है आपका अकेलापन। बाहर से सब कुछ वैसा ही रहता है, लोग, रिश्ते, परिस्थितियां, लेकिन भीतर कुछ गहराई में स्थिर हो जाता है। अब आप भीड़ में होकर भी खाली नहीं होते। अब सन्नाटा डराने नहीं लगता, क्योंकि इस सन्नाटे में आपको शिव की उपस्थिति महसूस होने लगती है। जब आपको इस अवस्था में लेते हैं तो वो किसी ध्वनि की तरह नहीं आता, वो एक गहरी सांस जैसा होता है जो भीतर तक उतर कर ठहर जाती है। ऐसा लगता है जैसे समय कुछ क्षणों के लिए धीमा हो गया हो, जैसे जीवन भागना बंद कर देता है और बस होना स्वीकार कर लेता है। अब नमः बोलते समय मन झुकता नहीं, पिघलता है। ये झुकना मजबूरी का नहीं होता, ये थककर टेक लगाने जैसा होता है, जैसे कोई बहुत लंबी यात्रा के बाद किसी छाव में बैठ जाए। इस अवस्था में एक अजीब सी सच्चाई सामने आती है। आप समझने लगते हैं कि आपने जीवन में कितनी चीजों को जबरदस्ती पकड़े रखा था, कितने रिश्ते, कितनी अपेक्षाएं, कितनी पहचाने, जिन्हें छोड़ देने से आप डरते थे। लेकिन शिव के सामने डर टिकता नहीं, वहां केवल स्वीकार बचता है। शिवाय अब किसी देवता का नाम नहीं लगता, ये एक घर जैसा महसूस होता है, ऐसा घर जहां लौटने के लिए कुछ साबित नहीं करना पड़ता। इस तीसरे चरण में कई बार बिना किसी कारण आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये आंसू दुख के नहीं होते, ये उस बोझ के निकलने के आंसू होते हैं जिसे आपने वर्षों से ढोया था। ये आत्मा की सफाई है, जैसे भीतर जमी धूल को कोई चुपचाप धो रहा हो। अब आपको ये भी दिखने लगता है कि दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी, लोग बदलेंगे नहीं, परिस्थितियां तुरंत सुधरेंगी नहीं, लेकिन आपको उनसे लड़ने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि भीतर एक ऐसा केंद्र बन जाता है जिसे कोई हिला नहीं पाता। शिव का यही चमत्कार है, वे समस्याएं नहीं हटाते, वे आपको समस्याओं से बड़ा कर देते हैं। इस अवस्था में नमः शिवाय किसी समय विशेष का इंतजार नहीं करता, ये चलते चलते भी भीतर गूंजता है, काम करते समय भी, थकान में भी, अकेलेपन में भी। और सबसे सुंदर बात ये होती है कि अब आप इसे पाने की कोशिश नहीं करते, ये अपने आप उपस्थित रहता है। कभी कभी इस चरण में एक डर भी आता है, डर इस बात का कि कहीं मैं सब कुछ खो तो नहीं रहा, लेकिन यही डर सबसे बड़ा संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि जो खोता है वही तो खाली होता है, और जो खाली होता है वही शिव से भरता है। इस तीसरे चरण में व्यक्ति बहुत कम बोलने लगता है, बहुत कम शिकायत करता है और बहुत ज्यादा सुनने लगता है, दूसरों को भी और स्वयं को भी। अब आप ये समझने लगते हैं कि शिव कहीं बाहर नहीं है, वे उस मौन में हैं जहां आपका मन रुक जाता है, वे उस स्वीकार में हैं जहां आप अपने आप से लड़ना छोड़ देते हैं। नमः शिवाय अब कोई अभ्यास नहीं रह जाता, ये एक याद बन जाता है, एक ऐसी याद जो आपको बार बार उसी गहराई में लौटा देती है जहां डर नहीं है, जहां तुलना नहीं है, जहां केवल होना है। और यही तीसरा चरण है जहां साधक और साधना के बीच की दूरी धीरे धीरे मिटने लगती है। अब हम उस चौथे चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां नमः शिवाय साधना भी नहीं रहता, अनुभव भी नहीं रहता,
बल्कि आपकी पहचान का एक मौन हिस्सा बन जाता है। ये वो अवस्था है जहां मनुष्य कुछ पाने के लिए नहीं चलता, बल्कि जो है उसे समझने लगता है। ये चरण बाहर से बहुत साधारण दिखता है, लेकिन भीतर सबसे गहरी क्रांति यही घटती है। इस अवस्था में सबसे पहले जो बदलता है वो है आपका देखने का तरीका। अब आप जीवन को सवाल की तरह नहीं देखते। पहले हर घटना पूछती थी, क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, अब आगे क्या होगा। लेकिन अब प्रश्न अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं। ऐसा नहीं कि उत्तर मिल गए, बल्कि इसलिए कि प्रश्न पूछने वाला ही शांत हो गया। जब इस चरण में भीतर उठता है तो वो किसी शुरुआत जैसा नहीं लगता। वो ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत पुराना फिर से जाग गया हो, जैसे ये ध्वनि पहली बार नहीं, अनगिनत बार आपके भीतर गूंज चुकी हो। समय का बोध कमजोर पड़ने लगता है, अतीत और भविष्य की पकड़ ढीली होने लगती है। अब नमक का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। ये झुकना नहीं है, ये हार मानना भी नहीं है, ये उस सच्चाई को स्वीकार करना है कि जो कुछ भी था, जो कुछ भी है और जो कुछ भी होगा, उसमें मेरी पकड़ सीमित है। ये स्वीकार भीतर एक गहरी विनम्रता लाता है। लेकिन ये विनम्रता कमजोरी नहीं होती, ये बहुत शांत, बहुत स्थिर शक्ति होती है। इस अवस्था में अहंकार चिल्लाता नहीं, वो थक जाता है। और जब अहंकार थकता है तब पहली बार आत्मा बोलती है। शिवाय अब किसी नाम या रूप की तरह नहीं आता, ये एक मौन भरोसे की तरह आता है। ऐसा भरोसा जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। इस चरण में व्यक्ति को अकेलेपन से डर नहीं लगता। अब वो अकेलापन खाली नहीं होता, वो बहुत गहरा, बहुत शांत, बहुत पूरा होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप भीड़ में होते हैं, शोर में होते हैं, लेकिन भीतर कोई हलचल नहीं होती। बाहर लोग हंस रहे होते हैं, बहस कर रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, और आप सबके बीच होकर भी किसी गहरे जल की तरह शांत होते हैं। यही वो स्थिति है जहां नमः शिवाय बिना बोले भी चलता रहता है। इस चौथे चरण में एक और परिवर्तन आता है। आप दूसरों को बदलने की इच्छा खो देते हैं। आप उपदेश नहीं देना चाहते, आप किसी को सही या गलत साबित नहीं करना चाहते, क्योंकि अब आप देख पाते हैं कि हर व्यक्ति अपनी अपनी यात्रा पर है। जैसे आप थे, जैसे आप हैं। ये करुणा का जन्म है, दया नहीं, करुणा। इस अवस्था में पुराने घाव याद आते हैं, लेकिन वे चुभते नहीं। पुरानी गलतियां दिखती हैं, लेकिन वे बोझ नहीं बनती। सब कुछ स्मृति की तरह रहता है, पीड़ा की तरह नहीं। शिव का यही स्पर्श है। वे आपके अतीत को मिटाते नहीं, वे उसकी पकड़ ढीली कर देते हैं। अब नमः शिवाय बोलते समय मन कहीं भागता नहीं, वो भागना छोड़ देता है। जैसे उसे समझ आ गया हो कि जिसे ढूंढ रहा था वो यही है। इस चरण में कभी कभी गहरी खामोशी से डर लग सकता है, क्योंकि ये खामोशी बहुत ईमानदार होती है। ये आपके सामने आपको ही रख देती है। लेकिन अगर आप इस खामोशी से भागते नहीं, तो यही खामोशी आपकी सबसे बड़ी मित्र बन जाती है। ये चौथा चरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से जीवन साधना बन जाता है और साधना जीवन बन जाती है। अब शिव किसी मंदिर, किसी समय, किसी शब्द में सीमित नहीं रहते। वे आपकी सांस में होते हैं, आपकी चुप्पी में होते हैं, आपके स्वीकार में होते हैं। नमः शिवाय अब ये उच्चारण नहीं है, ये आपकी उपस्थिति है। अब हम उस पांचवें चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जहां नमः शिवाय न तो साधना रह जाता है, न अनुभव, न ही कोई यात्रा। ये वो अवस्था है जहां चलने वाला और रास्ता अलग अलग नहीं रहते। यहां आकर मनुष्य पहली बार समझता है कि वह जिस शिव को बाहर खोज रहा था वो कभी बाहर थे ही नहीं। इस चरण में एक अजीब सी शांति उतरती है, ऐसी शांति जो उत्साह जैसी नहीं होती, नहीं, ये खुशी की तरह उछलती है। ये बहुत गहरी, बहुत स्थिर और बहुत मौन होती है। अब जीवन में घटनाएं घटती हैं। अब हम उस छठे चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जहां शब्द भी धीरे धीरे अनावश्यक होने लगते हैं। ये वो अवस्था है जहां नमः शिवाय को समझने की कोशिश समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब समझने वाला ही पीछे हटने लगता है। ये चरण बहुत सूक्ष्म है, बहुत गहरा है, और इसलिए इसे अक्सर लोग पार कर जाते हैं
बिना जाने कि वे यहाँ तक पहुंच चुके हैं। इस अवस्था में जीवन एक प्रश्न नहीं रह जाता। यहाँ उत्तर खोजने की बेचैनी समाप्त हो जाती है। अब मन कुछ साबित नहीं करना चाहता, न स्वयं को, न दुनिया को, न शिव को। जब इस चरण में भीतर उठता है तो वो कंपन की तरह नहीं लगता, वो एक मौन विस्तार की तरह लगता है, जैसे कोई सीमा टूट रही हो लेकिन टूटने की आवाज ना आ रही हो। अब भीतर कोई प्रयास नहीं होता, ध्यान करने का प्रयास नहीं, शांत रहने का प्रयास नहीं, अच्छा बनने का प्रयास नहीं। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। नमः अब झुकने का भाव नहीं है, अब ये स्वीकार भी नहीं है। अब ये केवल एक स्वाभाविक स्थिति है जहां प्रतिरोध शून्य हो जाता है। आप जीवन से लड़ते नहीं, जीवन भी आपसे नहीं लड़ता, दोनों एक दूसरे के साथ बहते हैं। इस छठे चरण में व्यक्ति को पहली बार ये अनुभव होता है कि वो अपने विचार नहीं है। विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन उनके बीच जो मौन है वही अब पहचान बनना शुरू करता है। पहले आप मौन में बैठते थे, अब मौन आपके भीतर बैठा रहता है। शिवाय अब किसी गंतव्य की तरह नहीं लगता, ये हर क्षण में उपस्थित एक गहरी स्थिरता की तरह लगता है, जैसे कुछ भी हो जाए भीतर कुछ हिलता नहीं। इस अवस्था में करुणा अपने आप बहने लगती है। कोई नैतिक प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई अच्छा इंसान बनने का संकल्प नहीं लेना पड़ता। आप किसी की पीड़ा देखते हैं और भीतर से कुछ नरम हो जाता है। कोई शब्द नहीं निकलता, कोई सलाह नहीं बनती, बस एक मौन समझ होती है। ये समझ बहुत शांत होती है, ये शोर नहीं करती। इस चरण में व्यक्ति को कभी कभी ऐसा लगता है कि वह दुनिया से थोड़ा अलग हो गया है, लेकिन ये अलगाव दूरी का नहीं होता, ये गहराई का होता है। अब आप चीजों को सतह से नहीं देखते, आप भीतर तक देख लेते हैं, और जो भीतर दिखता है वो संघर्ष नहीं होता। इस अवस्था में समय का बोध भी बदल जाता है। कभी लगता है कि सब कुछ बहुत धीमा हो गया है, कभी लगता है कि सब कुछ एक साथ घट रहा है, लेकिन इन सबका कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि अब आप समय में नहीं रहते, समय आपके भीतर बहता है। छठा चरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही से मैं बहुत पतला हो जाता है, इतना पतला कि कभी कभी उसका होना भी महसूस नहीं होता, और जहां मैं नहीं होता वही शिव पूरी तरह उपस्थित होते हैं। ये कोई उत्सव जैसा अनुभव नहीं है, ये कोई चमत्कार जैसा दृश्य नहीं है, ये बहुत साधारण है, इतना साधारण कि मन इसे पकड़ नहीं पाता। लेकिन यही साधारणता सबसे गहरी सच्चाई बन जाती है। अब नमः शिवाय आप बोलते नहीं, ये घटता है, ये आपकी सांस में है, आपकी चुप्पी में है, आपके देखने के तरीके में है। और इस अवस्था में आकर मनुष्य को पहली बार ये एहसास होता है कि जो खोज रहा था वो कभी खोया ही नहीं था,